आप सभी का खैर मकदम है आपके अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड दस्तर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक अहम और बहुत ही शानदार सेशन लेके हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि आपको अपने आप का तारुफ कैसे पेश करना है, यानी कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू पैनल, यानी कि पैनल के सामने आपको अपने आपको जो है वो किस तरीके से पेश आना है। सारी मालूमात आपको मैंने उस सेशन में बताई थी। ड्रेसिंग सेंस, कम्युनिकेशन स्किल, और इसके साथ साथ वहाँ पर अगर सवाल आता है आपसे तो कैसे जवाब देना है, सवाल नहीं आता है तो कैसे जवाब देना है। तो उसी के बाद जो है वो एक नई स्टेप हमारा आगे आता है और वो आता है हमारा डेमो क्लास, ये हम लोग कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। जो है वो आपका वहाँ पर 10 नंबर का होगा वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन में, टीजीटी और पीजीटी में। तो आज के सेशन में हम लोग उसी ताल्लुक से बात करेंगे कि आपको जो है वो किस तरीके से ब्लैक बोर्ड की एंट्रीज करनी है। वहां पर आपसे चौक से पढ़वाया जा सकता है, चौक और बोर्ड से, और या फिर आप लोगों से जो है मार्कर से भी पढ़वाया जा सकता है। हालांकि डिजिटल का जमाना है तो आप लोगों की दुआ से हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, तो उसी के ताल्लुक से जो मैंने यहाँ पर एंट्री जो है वो पहले से फिल कर ली है, ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं और थोड़ा सा जो मैं आपको समझा सकूं कि आपको वहां पर किस तरीके से जो वो चीजों को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पर मैंने आज कुछ एंट्रीज फिल की हैं, आपको किस तरीके से जाना है, किस तरीके से बोर्ड का इस्तेमाल करना है, सारी चीजें जो है वो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। और सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको जो है वो टॉपिक जो है वो पहले से ही नहीं बताना है, बल्कि टॉपिक को जो है बच्चों से निकलवाना है। जो उनकी गुज़िश्ता तालीम होगी या उनका जो गुज़िश्ता इल्म होगा, जिसे हम लोग प्रीवियर नॉलेज कहते हैं या प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं, हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं, पूर्व ज्ञान जैसे जो बच्चों का होता है। और अगर इसे टीचिंग मेथोडोलॉजी में कहें तो हम लोग ज्ञान से जो है वो अज्ञान की ओर चलते हैं, और यह हम लोग कह सकते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चों को जो है वो लेकर जाते हैं, या मूर्त से अमूर्त की तरफ को लेकर जाते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में जो है वो इसे अलग अलग जो है वो माना जाता है। आप इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो या बंगाली मीडियम हो, आप लोग अपने मीडियम से जो है उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं या तर्जुमा कर सकते हैं या उसका अनुवाद कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जो बात करेंगे वो बोर्ड एंट्रीज की बात करेंगे। आपको कुछ डिटेल्स जो है वो दिख रही होगी, हालांकि अलग अलग तरीके से जो है वो आप लोग इसे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने यूनिवर्सल जो होता है बोर्ड उसको जो है वो सही तरीके से यहाँ पर जो है वो क्या है लिख दिया। आप अगर इंग्लिश का दे रहे हैं या आप मैथ का दे रहे हैं तो आप लोग जो है वो इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। मजमून के जगह आप विषय लिख सकते हैं, फिर प्रकरण आ जाएगा, फिर आपका जो है वो टॉपिक भी आ सकता है। तारीख आप डेट लिख सकते हैं, अगर आपका कोई और सा है, इसके अलावा हिंदी में है तो आप वहां पर दिनांक लिख सकते हैं। यहीं पर जो है वो जमात जिसे हम लोग क्लास कहते हैं, घंटा जिसे हम लोग कालांश कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पीरियड कहते हैं, उसके बाद वक्त या वक्फा भी आ सकता है कि आपकी ड्यूरेशन कितनी है, 30 मिनट हो सकती है, 35 मिनट हो सकती है, 40 मिनट भी होती है। तो इसलिए मैंने बीच का ले लिया 35 मिनट जो है वो आप लोग एक जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन होता है, या फिर जो क्लास में पीरियड होता है वो उतनी ही ड्यूरेशन का होता है। तो यहाँ पर जो है वो आज की हमने तारीख डाल दी है, 15/10/2025 की ये तारीख है। सबसे पहले हम लोग डेट डालते हैं, अगर हो सके तो इसके नीचे आप दिन भी लिख देंगे तो भी अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो कोई घबराने वाली बात नहीं। इसके बाद आपका मजमून यानी कि आपका जो विषय है वो क्या है, तो हमारे यहाँ पर क्या उर्दू है। सबक नंबर आप लोग लिख सकते हैं, तो 10 जो है वो आपका क्या है चैप्टर वाइज का, या चैप्टर का जो नेम है वो आप लोग 10 लिख सकते हैं, या चैप्टर नेम भी जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद मौजू या उन्वान जिसे हम लोग कहते हैं कि जो आज की क्लास में हम लोग करेंगे, तो हमें ये पहले से ही नहीं लिखना होता है, बल्कि ये हमें बच्चों से जो है वो निकलवाना होता है। कैसे निकलवाएंगे उसी पर जो है वो हम लोग अभी आने वाली क्लास में जो है वो गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जमात या दर्जा लिख सकते हैं कि हम लोग कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे 8 लिख दिया। घंटा कौन सा है, सोम, यानी कि तीसरा पीरियड जो है वो चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको लिखनी है, जिसकी ड्यूरेशन कितनी है 35 मिनट जो है वो 35 मिनट है। तो इसके बाद जब हम लोग उन्वान लिखते हैं या मौजू लिखते हैं, उसके बाद जो है वो हमें बच्चों से पूछना होता है कि अब हम जो है वो कैसे बच्चों से पूछे ताकि उनको जो है वो क्लास में इंटरेस्टिंग आ जाए। तो जैसे आप लोग क्लास में एंटर करते हैं तो सबसे पहले तो यही देखना होता है कि आप उनका वेलकम कैसे करते हैं या बच्चे आपका वेलकम कैसे करते हैं। तो जैसे ही बच्चे आप क्लास में जाते हैं तो बच्चे सारे गुड मॉर्निंग करते हैं, सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, या जो भी आपके इलाके में या इदारे में जो चीज़ होती होगी उसी को क्या करते हैं वो अपनी तरफ से जो है वो बताते हैं। गुड मॉर्निंग कहते हैं, आप भी सभी बच्चों को जो है वो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू कह के सिट डाउन कह देते हैं, बच्चे जो है वो बैठ जाते हैं।
उसके बाद बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों आप कैसे हैं, तो बच्चे जाहिर सी बातें कहेंगे मैम बहुत अच्छे हैं, सर बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके से बात जो है वो चलती है। आपके पास जो सामान है पढ़ाने का या टीचिंग का, वो आप टेबल पर रखते हैं और उसके बाद जो है वो क्लास को शुरू करते हैं। तो फिर आप बच्चों से पूछते हैं बच्चों आज असेंबली हुई थी, तो असेंबली में आपने देखा होगा कि एक नज़म पढ़ाई गई थी, आपने सुना भी होगा। हम लोग जब 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे जो है वो एक गीत गाते हैं, तराना गाते हैं या सॉन्ग गाते हैं, जो हमारे यहाँ पर जो है वो हमारे निसाब में भी शामिल है। तो एक बच्चा जवाब देगा जी जी मैम, जी जी सर, हमने आज असेंबली में एक गीत गाया था जिसका नाम था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। इस तरीके से बच्चे जो है वो इंटरेस्ट लेंगे। जी मैम, ये हमने पिछले साल जो है वो 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे इस स्टेज पर जो है वो परफॉर्म किया था। तो वहीं पर बच्चे जब बताएंगे कि ये जो गीत है हमने पढ़ा है या हमने पढ़ाया है या हमने सुना है या हमने देखा है टीवी वगैरह में, यूट्यूब वगैरह में, तो बच्चे जब इसका सवाल पूछेंगे कि मैम हाँ हमने ये जो है वो गीत सुना था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो आप पूछ सकते हैं किसी बच्चे को याद है, अगर किसी बच्चे को याद होगा तो वो एक दो लाइन जो है वो सुन के जो है वो बता देगा, या फिर वो टूटी फूटी बताएगा तो आप लोग उसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले यही बताना, जी बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये जो गीत है, ये जो सॉन्ग है, ये एक क्या है, नज्म है। और नज्म आप लोग जानते हैं एक उर्दू शायरी की एक सिंफ होती है, यानी कि एक प्रकार होता है उर्दू शायरी में। जैसे गाने अलग अलग तरीके से होते हैं, उसी तरीके से नज्म जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो गाई जाती है। तो उसी पर जो है ये नज्म है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम लोग इसे गीत भी कहते हैं या इसे हम लोग सॉन्ग भी कह सकते हैं। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, आप बताइए रूबीना, या आप बताइए शादाब, या आप बताइए इकरा, कुछ भी नाम आप लोग जो है वो ले सकते हैं वहां पर बच्चों से। ये बताइए इसको जो है वो आपने कब सुना था, या आपने इसे कब लिखा था, या आपने इसे कब देखा था। तो इस तरीके से बच्चे बताएंगे कि हमने 15 अगस्त पे असेंबली में या फिर हमने कहीं ऑटो में बैठे हुए उसको सुना था। अच्छा जाहिर सी बात है कि जब कोई गाना लिखता है तो उसका कोई आर्टिस्ट होता है, उसे कोई लिखता है। तो बताइए इसने जो ये हमने अभी नज़म पढ़ी सारे जहां से अच्छा, ये जो है वो किसने लिखी है। तो बच्चे कुछ अलग अलग जवाब दे सकते हैं। तो आप बता सकते हैं, अगर बच्चे नहीं बता पाए, कि आज जो है ये जो नज़म है सारे जहां से अच्छा, ये जो है वो अल्लामा इकबाल ने लिखी है। किसने लिखी है? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल जो है वो एक उर्दू के शायर हैं। आपने मदरसे में या मकतब में एक नज़म भी सुनी होगी, बचपन में बहुत मशहूर है, आपके निसाब में भी शामिल है, लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये वाली नज़म होगी। तो बच्चे कहते हैं जी जी मैम हमने ये सुनी है, हमें ये आती है। तो इस तरीके से बच्चे बताएंगे, तो हम उनको बताएंगे कि आज जो है वो हम लोग नज़म के एक बहुत बड़े शायर जिनका नाम क्या है, अल्लामा इकबाल है। क्या नाम है? अल्लामा इकबाल। तो इस तरीके से आज हम लोग अल्लामा इकबाल की हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे और उनकी अदब खिदमत पर जो है वो आपको रोशनी फराहम करेंगे और उससे जो है वो आपको इल्म में इजाफा होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा उन्वान या आज का हमारा मौजू, अल्लामा इकबाल। तो इस तरीके से आप अल्लामा इकबाल के बारे में कह सकते हैं। और अगर आपको बोर्ड का भी इस्तेमाल करना है, साथ के साथ लिखते रहना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, या लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जो आप बोलेंगे उसका जो पार्ट है वो कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किस पर लिख पाए, बोर्ड पर लिख पाए, ताकि बच्चे जो है वो आप लोगों को इंटरेक्ट करें। उसके बाद जब आप इकबाल पढ़ा लेंगे तो आप इकबाल को देखे नहीं है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या रणबीर कपूर या नवाजुद्दीन सिद्दीकी सभी जानते हैं। अगर फीमेल्स का है तो हीरोइन को जानते होंगे। तो साथ में आप लोग जब लिखें अल्लामा इकबाल तो उसका एक चार्ट पेपर आप लोग बना के ले जा सकते हैं और फिर उसे जो है वो आप लेफ्ट साइड में या राइट साइड में या फिर आप लोग बोर्ड के ऊपर सेंटर में उसे क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, जिससे बच्चों को पता चल जाए कि अल्लामा इकबाल कौन है। और इस तरीके से उनकी जो आंखों में या उनके जहन में जो है वो उसकी इमेज बन जाएगी। इस तरीके से फिर वो क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। फिर उसी के हवाले से आप लोग जो है वो कुछ कुछ बताना शुरू करेंगे जो एग्जाम के हवाले से हो, और फिर बच्चों से जो है वो आप लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा प्रोसेस आपको हो जाएगा। और बोर्ड की एंट्रीज पे आप लोग खास तौर पे ध्यान दीजिएगा जब आप लोग पैनल में जाएंगे। ये मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा तारुफ बताया है, आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग किसी कोचिंग में या किसी और तरीके से भी इसको जो है वो
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपने घर के आसपास के बच्चों को बिठा के भी जो है वो अपने अंदर का जो नर्वसनेस है, आपके अंदर का जो डर है, उसे भी जो है वो आप लोग निकाल सकते हैं। और रही बात इस तरह के डेमो की, तो आपको वहाँ पर मुश्किल से 5 या 10 मिनट मिलेगी, लेकिन फिर भी आप लोग जो है 2 से 3 टॉपिक जो है वो तैयार करके लेके जाइएगा। हो सकता है वहाँ पे आपसे नस्ल का पूछ ले, या फिर आपसे वहाँ पर शायरी का पूछ ले, या फिर आपसे वहाँ पे ग्रामर का पोर्शन पूछ ले। तो हमने आज थोड़ा सा टॉपिक जो है पढ़ा है शायरी का। इंशाल्लाह अगले दफ़ा या अगले मौके पर हम लोग जो है वो नस्ल के हवाले से भी बात करेंगे। आज के सेशन में इतना ही था। डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/2 ओपन है। और अगर आप लोग इंटरव्यू बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज के सेशन में इतना ही। शुक्रिया।